वालेकुम। आज हम मुरक्किबात के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम मुफरद इसम के बारे में पढ़ते थे। एक इसम होता था, उसकी खुसूसियात होती थी कि वसअत के लिहाज से, जिन्स के लिहाज से, आदत के लिहाज से, वसअत के लिहाज से, तो ये सारी तफसील हम पढ़ते थे। अब हम ये पढ़ेंगे कि मुरक्कब क्या होता है। तो दो या दो से ज़्यादा कलिमात जब मिलते हैं, मुफरद कलिमे जब मिलते हैं, तो वो मुरक्कब बनाते हैं। ठीक है। अलबत्ता आपको ये समझ लेना चाहिए कि मुरक्कब और ये जो वाहिद और जमा है, इसमें ये अलग तस्वुर इसका अलग है। मिसाल के तौर पर मुस्लिमून है, उसका जमा है मुस्लिमूना। अब मुस्लिमून जमा है, लेकिन ये मुफरद है, एक इसम है। ठीक है ना। इसके साथ अगर कोई और इसम लगेगा तो फिर ये मुरक्कब बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरह मिसाल के तौर पर रजुलन है, रजुलन ये एक मुफरद इसम है। ठीक है ना। तो इसके साथ अगर कोई और इसम मिल जाए, जैसे स्वालिहुन, ठीक है, रजुलन स्वालिहुन, अब ये मुरक्कब बन गया। ठीक है। मुरक्कब जो है, इसके बुनियादी तौर पर दो अकसाम है। एक है मुरक्कबे ताम, इसको जुमला भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो है मुरक्कबे नाकिस। मुरक्कब ताम या जुमला वो मुरक्कब है कि जिसमें कोई खबर मिल जाए, कोई खबर हो या कोई हुक्म हो या कोई ख्वाहिश हो। यानी उसमें कोई खबर मिल जाए या कोई हुक्म दिया जाए या किसी ख्वाहिश का इजहार किया जाए, तो ऐसे मुरक्कब को जुमला कहते हैं। और जिस मुरक्कब में ये तीनों चीजें ना हो, यानी न इसमें खबर हो, न इसमें हुक्म हो, न इसमें ख्वाहिश का इजहार हो, तो ऐसे जुमले को, तो ऐसे मुरक्कब को मुरक्कब नाकिस कहते हैं। ठीक है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ये जरूरी बातें हैं। अब सबसे पहले हम मुरक्कब नाकिस के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो मुरक्कब ताम है या जुमला है उसकी तफसीलात पढ़ेंगे। मुरक्कब नाकिस जो है, उसमें जो सबसे सादा शक्ल है वो आज हम पढ़ेंगे, और बाकी तफसील में इंशाअल्लाह ताला वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अल्फाज सादा तरीन तरीके से मिलते हैं वो मिलते हैं, जैसे हसनुन खूबसूरत, और सालिहुन नेक। ठीक है ना। तो इसको जब हम मिलाते हैं, सबसे पहले सादा तरीन शक्ल दो हैं। हुरूफ आतफ के दो अकसाम जो हैं, जैसे एक है वा, इन्हें और के लिए जो इस्तेमाल होता है, और दूसरा है औ, जो या के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो इससे भी मुरक्कब बन जाता है, और ये सबसे सादा शक्ल है। मिसाल के तौर पर ये हसनुन इन खूबसूरत, और सालिहुन नेक। हसनुन व सालिहुन, खूबसूरत और नेक, अब ये एक मुरक्कब बन गया। और ये नकिरा हालत में है हसनुन और सालिहुन, तो इसमें जब वह लग गया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हसनुन अपनी जगह बरकरार है और सालिहुन भी अपनी जगह बरकरार है। लेकिन अगर इस पे कहीं अलिफ लाम लग जाए, इन दोनों पे, जैसे अल हसनु और अस्सालिहु, इस सूरत में अगर ये दोनों मिलते हैं, अल हसनु व अस्सालिहु, तो ये व अस्सालिहु नहीं होगा। ये जब मिलेंगे तो फिर इस अलिफ का जबर गिर जाएगा और ये वस्सालिहु बन जाएगा। अल हसनु वस्सालिहु। तो ये फर्क आपको सिर्फ नोट करना है कि अलिफ लाम वाले किसी इसम से पहले जो इसके साथ कोई इसम या कोई हर्फ मिलता है, तो उसके मिलने की वजह से इसमें यह फर्क आएगा कि अलिफ का जबर गिर जाएगा, तो ये वस्सालिहु बनेगा।
अल हसन व सालिह। ठीक है, और ऐसा अलिफ जो है जो लिखने में तो मौजूद हो लेकिन बोलने में वो गिर जाए, बोलने में वो इस्तेमाल ना हो, तो ऐसे अलिफ को हमजतुल वसल कहते हैं। ये आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, बंद खत्म दे। हमजतुल वसल। ठीक है, अच्छा, एक तो ये, दूसरा जो है, दूसरा हर्फ आतफ जो जिसके जरिए हम इसम मिलाते हैं वो है औ। अब औ के जरिए जब हम आम नकिरा इसम मिलाते हैं, जैसे हसनुन औ स्वालिहुन, हसनुन औ स्वालिहुन, इसमें भी कोई फर्क नहीं आता। मतलब हसनुन अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, स्वालिहुन अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। लेकिन अगर हम जो अलिफ्लाम वाले हैं, जैसे अल हसनो, ठीक है, औ और अस्वालिहु मिलाएंगे तो इसमें भी फर्क आएगा। यहां पे तो फर्क नहीं आया लेकिन यहां पे आएगा। एक ये है, ये जो अलिफ का जबर ये तो गिर जाएगा, हमजतुल वसल, ये तो यहां पे आएगा। लेकिन दूसरा, चूंकि अलिफ्लाम से पहले वाव है और इस पे हरकत नहीं है, यानी वाव या कोई भी हर्फ हो लेकिन इस पे हरकत नहीं है, तो इस वजह से इसका ये सुकून खत्म होगा और इस पे जेर आ जाएगा। तो ये अल हसनु अविस स्वालिहु। इन दूसरा आपको ये उसूल नोट करना है कि अलिफ्लाम वाले इसम से पहले जो भी इसम होगा या जो भी हर्फ होगा और उसके आखिरी हर्फ पे सुकून होगा तो वो सुकून खत्म हो जाएगा और जेर आ जाएगा। जैसे, ठीक है ना, जैसे अल हसनु औ अस्वालिहु, तो ये अल हसनु अविस स्वालिहु। जैसे आपने पढ़ा होगा लिमनिल मुल्कुल यौम, तो ये असल में है लिमन, लिमन, ठीक है ना। अल मुल्को, मैं जरा वाज़ेह लिख दूं, लिमन लिमन अल मुल्को अल यौम। ठीक है, तो यहां पे क्या है, यहां पे लिमन, इस पे हरकत नहीं है। ठीक है, तो ये लिमन अल मुल्क अल यौम इस तरह नहीं आएगा। कुरान में आपने पढ़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये इसमें क्या हो जाता है कि हरकत, चूंकि ये तो लिमन नून पे तो हरकत नहीं है, सुकून है, लेकिन सुकून खत्म हो जाता है और इस पे जेर आ जाता है और ये भी गिर जाता है। तो लिमनिल मुल्कुल यौम, इस उसूल के तहत। ठीक है, तो एक ये उसूल आपको लाजमन नोट करना चाहिए। ये दो उसूल हैं कि अगर व के जरिए मिलेंगे उसमें तो हमजतुल वसल आएगा, अलिफ से जबर गिरेगा। लेकिन अगर औ के जरिए मिलेंगे, चूंकि औ में वो भी हरकत नहीं है, तो उसमें फिर जेर आएगा। जैसे अल हसनु अविस स्वालिहु। तो ये दो बातें आपको नोट करनी चाहिए और बाकी तफसील इंशाअल्लाह ताला जो मुरक्कब नाक़िस के दूसरे अक़साम हैं वो इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तब तक काफ़ी है। जज़ाकुमुल्लाह।